ओके। मेरी बुक है द 80/20% प्रिंसिपल, रिचर्ड कोच। इसका चैप्टर नंबर है 12। ये इसमें बताया गया है संबंधों के बारे में कि संबंध कैसे होना चाहिए। और उन्होंने बताया है कि 80/20 का संबंधों से क्या रोल है, उसके बारे में बताया है। तो संबंधों का बहुत बड़ा रोल रहता है सफल होने के लिए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है, बड़ा अच्छा पावरफुल स्टेटमेंट है। इस तरह, हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, इसका पता हमारे संबंधों से लगता है। हम में से अधिकांश अपनी सफलता का कारण संबंधों में देख सकते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि आपके जितने अच्छे मित्र होंगे या आपके मित्रों को देख लिया जाए तो आपके बारे में बता सकते हैं कि आप कैसे हो और कितने सफल हो गए आप अपने जीवन में। तो सफलता के लिए आपके संबंध होना ज़रूरी है। और 80/20% प्रिंसिपल का इस तरह यूज कर सकते हैं कि आप अपने अच्छे दोस्त बनाएं 20% और मूल्यवान बनाएं 20% लोगों को। 80% पे फोकस ना करें कि ज़्यादा दोस्त बनाएं। आप सिलेक्टेड दोस्त बनाएं और अच्छे बनाएं और उनकी एक सूची बनाएं और उसमें क्या पॉइंट आउट करें कि वो आपके लिए किस तरह हेल्पफुल है या आपके लिए किस तरह सहयोग किया है उन्होंने। पूरा उसमें से छांटिए, आप उनको फिगर आउट कीजिए और अपने करीबी देखिए भावनात्मक रूप से वो आपसे कितना जुड़े हुए हैं। क्योंकि इमोशनली यदि कनेक्ट है तो वो लंबे टाइम तक रिलेशन बना रहेगा। और वहाँ पे आपको फोकस करना है, ध्यान भी देना है अपने संबंधों को और अच्छा बनाने के लिए। इस तरह उन्होंने बताया है कि यदि आप अपने कैरियर के स्टार्टिंग में हैं या आप कोई बिजनेस बनाना चाह रहे हैं तो आपका जो संबंधों वाला गैप है उसको बड़ी ध्यान से भरना है। आपको इस तरह एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है तो बड़े अच्छे से फोकस के साथ, क्योंकि आपको मात्र 20% लोगों पे फोकस करना है। वो 20% लोग आपके लिए 80% रिजल्ट देंगे। इसमें इस तरह उन्होंने पॉइंट बताए हैं कि आप इन पॉइंटों पे ध्यान दें। एक दूसरे के साथ आपके क्या मज़ेदार संबंध होना चाहिए। जो आपको, आप जो संबंध बना रहे हैं लोगों से, रिस्पेक्ट करना है, आपको एक दूसरे की सम्मान करना है, साझा अनुभव होना चाहिए, परस्पर आदान प्रदान होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। इस तरह 5 पॉइंट होना चाहिए आपके संबंधों में। तो आप क्या कर सकते हो, 20% रिलेशन से 80% अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। मेरा बुक है सर ये वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। इसका ऑथर है पीटर लिंच। सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन अबाउट समथिंग अबाउट द ऑथर। ऑथर एक फंडामेंटल जो है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है सर। तो ही वाज अ फंड मैनेजर भी रहे हैं वो 1979 से 1990 तक। 1990 के क्रैश से पहले वो उन्होंने अपना फंड जो है वो बंद कर दिया था। तो टिल दैट टाइम ही हैज अर्न गुड रिटर्न्स ऑन हिज फंड है ना, लोगों से जो पैसा लेके उसने फंड्स में लगाया, जो भी इन्वेस्ट किया, तो ही हैज अर्न डिसेंट मनी ऑन दैट। तो ऑथर का मेन व्यू जो है दैट इज फंडामेंटली लाइक फॉर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन द स्टॉक्स, है ना। ऑथर बोलते हैं कि मिनिमम इफ यू वांट गेट रिजल्ट्स ऑफ आउट ऑफ एनी इन्वेस्टिंग, minimum you should give 3 to 10 years for your stocks which you have bought for the long term. कि अगर आपका कुछ पर्सपेक्टिव किसी व्यू से यू हैव बॉट देम तो यू शुड गिव देम सम टाइम। तो अभी जनरली क्या है कि पहले के टाइम में बहुत लाइक रेयर था कि ऐसे फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती थी कि जस्ट लाइक राइट नाउ वी हैव ना इंटरनेट है, ऑनलाइन वी कैन एक्सेस एंड कीप ऑन कंटिन्यू चेकिंग द प्राइस ऑफ एनी स्टॉक। हम प्राइस चेक करते रहते हैं भाई कितना हुआ कितना हुआ, इतना ऊपर गया डाउन गया। तो वो क्या है कि अगर आपने इफ यू हैव बॉट एनी स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ना, दैट विल लाइक दिस आपको आपके पास से जो है कि दूर लेके जाएगा। लाइक यू हैव, जब आपने उसको इन्वेस्ट किया, बाय किया, दैट टाइम यू आर थिंकिंग दैट आई विल कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। बट इन बिटवीन कोई फॉल आया, मार्केट करेक्ट हुआ, कोई न्यूज आया, कहीं हल्के चलते 10-15% कोई स्टॉक करेक्ट हो गया, तो यू विल गेट फियर इन योर माइंड कि भाई मेरा स्टॉक गिर रहा है, मेरे प्रॉफिट्स हैं वो जा रहे हैं। तो somewhere you will get distracted from your long term perspective, long term का जो विजन दैट टाइम जो आपने सेलेक्ट किया था, तो उससे कहीं ना कहीं आप दूर चले जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे। तो वो वही बोलते हैं कि प्राइस जो है स्टॉक्स के वो मैटर नहीं करते हैं।
पीपल मोस्ट ऑफ द पब्लिक क्या है कि देखोगे जो न्यूबीज भी रहते हैं वो क्या प्राइस पे फोकस करते हैं। अच्छा प्राइस इतना चला गया, अच्छा प्राइस इतना आ गया, वो उनका फोकस क्या प्राइस पे रहेगा। उनको ये नहीं पता कि बैक साइड ऑफ दैट प्राइस व्हाट्स रनिंग इनसाइड द कंपनी, ना कंपनी में क्या चल रहा है, कोई न्यूज आया, कहाँ आया। वो दे विल जस्ट फोकस ऑन द प्राइस, और उनसे उसके दिल में क्या फियर क्रिएट होगा। फियर क्रिएट होगा, दे विल गेट एग्जिट आउट ऑफ देयर स्टॉक्स। उन्हें हो सकता है काफी एफर्ट्स डालने के बाद कोई कंपनी सिलेक्ट की होगी, उस पे कुछ उनका फेथ रहा होगा कि भाई अच्छा मैं इसको अब बेचूंगा नहीं, कुछ हो जाए कुछ भी हो, मुझे पता है कि कंपनी अगले टाइम में ग्रो करने वाली है। जस्ट लाइक ईवीज की लगा लो, ईवी पता है कि हाँ फ्यूचर है, कि आने वाले टाइम में अपना जो ईवीज की कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगी, तो दैट विल दे विल डेफिनेटली गोइंग टू प्रॉस्पर इन द फ्यूचर। बट इन बिटवीन कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट करेक्ट हो गया भाई, कहीं लाइक वॉर हो गया है, कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया, कोविड आ गया है, कुछ रिसेशन टाइप में, तो पब्लिक क्या करेगी, उसमें से एग्जिट हो जाएगी। बट इन लॉन्ग टर्म आप उसको देखोगे कि वो जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऑथर का यही बोलना है कि आप अपने स्टॉक्स को जस्ट इफ यू हैव बॉट फॉर एनी रीजन, उनको मंथली या 6 मंथ्स पे उनको क्रॉस चेक करो कि अच्छा कंपनी से कैसे बिहेव कर रही है। अदरवाइज वो डेली ओपन करके उसको चेक करना, प्राइस कितना ऊपर निकले गया, कितना हुआ, वो उसमें आपके दिल में फियर क्रिएट करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो यू शुड अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। तो सेकेंडली क्या कि अभी ठीक है, जमाना थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो गया है ना। तो अर्लियर टाइम में तो ऑथर बोलते हैं कि पहले के टाइम में तो स्टॉक्स जो है 1% का किसी इंडेक्स का मूव बहुत रेयर देखने को मिलता था। जैसे कि जस्ट सपोज करो अपना निफ्टी 20,000 पे है, तो 1% मीन्स 200 का अप या डाउन साइड का मूव बहुत रेयर था देखने के लिए। बट अभी आप ऑब्जर्व करोगे ये बहुत अभी नॉर्मल टाइप्स में हो गया है थोड़ा, कि कहीं ना कहीं मार्केट 1-1.5% का ऐसा न्यूज है तो नॉर्मली करेक्ट हो जाता है। तो ऑथर का बोलना यही है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए व्यू के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर अभी ज्यादा ही फ्लक्चुएट है नाउडेज जो है अपने मार्केट, तो उसमें क्या आप मंथली अपनी जो आपने कंपनी अच्छी बाय की है तो मंथली बेसिस पे उसको रिव्यू कर सकते हो कि भाई मेरी कंपनी ने क्या चल रहा है, इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते हैं उनके क्वार्टर्स को यू कैन गो एंड चेक आउट कि भाई इज देयर एनीथिंग व्हिच इज शोइंग द रेड फ्लैग, आई शुड गेट आउट ऑफ दिस कंपनी और समथिंग लाइक दैट। तो उनका मेन यही है कि लॉन्ग टर्म में जो है कि टाइम जो फैक्टर है वो आपकी साइड में रहेगा, क्योंकि जितना लंबा आप टाइम दोगे ना उतना वो टाइम आपके लिए काम करेगा, और वो स्टॉक उतना ही लॉन्ग टर्म में चल के आपको उसको बेनिफिट देना ही देना है। तो ये दैट्स द मेन पॉइंट फ्रॉम द ऑथर। थैंक्स। सही है। जिस तरह उसमें बताया 10x रूल में, फियर इज ए ग्रेटर इंडिकेटर फॉर सक्सेस। हाँ राइट राइट सर, आपको फियर सेम को थिंग इज यूज़ करना फीवर है, आपके। डर के भागना नहीं है। सही है, वो प्लानिंग करोगे और पर डे मॉनिटरिंग करोगे तो फिर फियर क्रिएट होगा। जब शेड्यूल वही है कि मुझे 6 महीने में देखना है या 1 साल में चेक करना है, फिर फियर नहीं आएगा। नहीं है, वो कंपनी अपना काम करती रहेगी, उसको फिर भी अपना उतना ही काम करना है, और आप डेली देखो उसको तब भी उतना ही काम करना है। सो इट वुड बी मच बेटर नॉट देखने वेस्ट से योर टाइम ओवर काम देयर ना। नहीं बढ़ पाएगा फोकस उसका। फोकस ऑन समवेयर एल्स। तो वो उसके लिए आपने बोला है कि होना चाहिए। बिल्कुल। ओके सर।